एक बार की बात है, मैक्स नाम का एक युवा साहसी व्यक्ति था। उसे जंगल की खोज करने और छिपे हुए खजानों की खोज करने के अलावा और कुछ भी पसंद नहीं था। एक दिन जंगल में भ्रमण के दौरान मैक्स की नजर एक प्राचीन शहर पर पड़ी, जिसे बाकी दुनिया लंबे समय से भूल चुकी थी। जैसे ही उसने शहर का पता लगाया, उसकी नजर एक छिपे हुए दरवाजे पर पड़ी जो एक गुप्त बगीचे की ओर जाता था। वह बगीचा किसी भी चीज से अलग था जिसे उसने पहले कभी नहीं देखा था, जिसमें जीवंत फूल और ऊंचे पेड़ थे जो आसमान तक फैले हुए लग रहे थे। लेकिन जैसे जैसे वह बगीचे में गहराई तक घूमता गया, उसे एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ है। पौधे सूख रहे थे, हवा उदासी की भावना से बोझिल थी। तभी उसे एक हल्की सी फुसफुसाहट सुनाई दी। वहां कौन जाएगा? यह कहा। मैक्स ने मुड़कर देखा तो एक छोटा झुर्रीदार बूढ़ा आदमी एक बेंच पर बैठा था। मैक्स ने कहा, मुझे खेद है, मेरा इरादा घुसपैठ करने का नहीं था। मेरा नाम मैक्स है और मैं अभी खोज कर रहा हूँ। बूढ़े ने उदास भाव से उसकी ओर देखा। उन्होंने कहा, मैं इस बगीचे का रक्षक हूँ, लेकिन यह मर रहा है और मुझे डर है कि जल्द ही यह हमेशा के लिए खो जाएगा। मैक्स बूढ़े व्यक्ति की बातों से प्रभावित हुआ और उसने पूछा कि क्या वह मदद के लिए कुछ कर सकता है। बूढ़े व्यक्ति ने एक पल के लिए सोचा और फिर कहा, बगीचे के बीचों बीच एक जादुई झरना है। इसमें पौधों को पुनर्जीवित करने और इस जगह पर जीवन वापस लाने की शक्ति है, लेकिन इसकी रक्षा एक भयंकर प्राणी द्वारा की जाती है और कई वर्षों से कोई भी उस तक नहीं पहुंच पाया है। मैक्स जानता था कि उसे प्रयास करना होगा। वह वसंत की तलाश में बगीचे में निकल गया। यात्रा जोखिम भरी थी क्योंकि उसे जहरीले पौधों से बचना था और घातक जाल से बचना था। लेकिन आखिरकार वह बगीचे के बीचों बीच पहुंच गया और जादुई वसंत देखा। तभी एक विशाल जीव प्रकट हुआ। वह बालों से ढका हुआ था और उसके पंजे और दांत बहुत नुकीले थे। मैक्स जानता था कि उसे जल्दी करनी है, इसलिए उसने अपने बैग में हाथ डाला और एक चमकदार वस्तु निकाली जो उसे अपनी यात्रा के दौरान पहले मिली थी। ये एक छोटा दर्पण था। उसने दर्पण उठाया और प्राणी उसके प्रतिबिंब से मंत्रमुग्ध हो गया। मैक्स ने अवसर का लाभ उठाया और तेजी से झरने तक पहुंच गया। उसने जादुई पानी से एक कुप्पी भरी और बूढ़े आदमी के पास वापस चला गया। जब वह बेंच पर पहुंचा तो उसने बूढ़े व्यक्ति को कुप्पी थमा दी। बूढ़े व्यक्ति ने मर रहे पौधों पर पानी डाला और तुरंत वे पुनर्जीवित होने लगे। बगीचा एक बार फिर जीवंत रंगों और मीठी खुशबू से भर गया। बूढ़े व्यक्ति ने मैक्स की ओर देखा और मुस्कुराया। तुमने मेरे बगीचे को बचाया है, युवा साहसी, और इसके लिए मैं हमेशा आभारी हूँ। मैक्स ने मुस्कुराते हुए कहा, यह मेरी खुशी थी। मुझे खुशी है कि मैं मदद कर सका। उस दिन के बाद से मैक्स हर साल बगीचे में जाता था और वह और बूढ़ा व्यक्ति बहुत अच्छे दोस्त बन गए। खोए हुए शहर का बगीचा अब कोई रहस्य नहीं रहा और इसकी सुंदरता पूरी दुनिया में जानी जाती थी।